हमारा मुल्क चल तो पूरे का पूरा कर्जे पे रहा है। हमारी जो इकॉनमी बड़े बड़े सालों से जो हमने हशर किया हुआ है अपनी इकॉनमी का, कि हमने बताना, हम अभी भी बताते हैं कि 1947 में हमें इंडिया ने पूरा शेयर नहीं दिया था, जिसकी वजह से शुरू में हम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब इंडिया इट डज हेल्प। हमें पता चलता है हमारी जनरेशन को कि उस टाइम पाकिस्तान ने इनिशियली साइंस टेक्नोलॉजी पे क्यों इन्वेस्टमेंट नहीं की, इंडिया क्यों कर सका। दे हैड मनी, दे डिडंट गिव अस द शेयर। एनीवे, कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं इनकी इस सारी चीज़ से समझता हूँ, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग्स के अंदर मैं भी देखता हूँ सिचुएशन को, तो बहुत सारा सफ़र हम तय करके आए हैं। कोई किसी को नहीं बताता बदकिस्मती से। हमारे बिजनेसमैन को भी आके बताना चाहिए जिन्हें महंगी बिजली मिलती है। दे शुड बी ब्रेव एंड अपफ्रंट एंड से कि हमारे साथ किस तरह के एग्रीमेंट्स किए गए। बिजनेसमैन दलेर नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा। फिर मैं नेगेटिव, इस टाइम मैं नेगेटिविटी की बात नहीं करना चाहता, क्योंकि कोरोना है तो चीखें मार मार के कह रहे हैं कि हमें रिलीफ चाहिए। चीजों में बाउंड है, आप उनमें से निकल नहीं सकते। तो जो पहली बात इकोनॉमी का ये हाल करके गए हैं कि हमें कोई पैसे नहीं दे रहा था, हमें इंटरेस्ट रेट शॉक से तो ऊपर नहीं रखा हुआ। आप जो बातें सराज कासिम तेली साहब ने की या आप कर रहे हैं, आप मुझे बताइए क्या ये बातें सुनना हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप कहते हैं कि आप लोग कुछ नहीं कर रहे, आप बहुत बुरे हैं। हमारा भी दिल करता है। लॉकडाउन हो जाने के बाद तो आप वही चंद हफ्ते में हुआ ना, हम उसे पहले फेज में आप नीचे गए। अभी हम कोरोना पे दोबारा आईएमएफ के साथ बात कर रहे हैं। जैसे पूरी दुनिया में सारी गवर्नमेंट्स अपने अपने लोगों को रिलीफ दे रही हैं, हम भी देने की कोशिश कर रहे हैं और देंगे, लेकिन कुछ वक्त तो आप देंगे ना। अभी तो हम 2-3 हफ्ते में हमारे जैसा मुल्क एकदम से डिसीजन, इसलिए नहीं कि आपका एक सेकंड मुझे दीजिएगा, हमारा मुल्क चल तो पूरे का पूरा कर्जे पे रहा है। हमारी जो इकॉनमी बड़े बड़े सालों से जो हमने हशर किया हुआ है अपनी इकॉनमी का। एक मैं मीटिंग में था कॉटन पॉलिसी की, वहां पे जो फार्मर थे वो चीख उठे। उन्होंने बिजनेसमैन के ऊपर अटैक किया कि जी हमारे बिजनेसमैन ने सबसे ज्यादा सस्ती कपास खरीदी। यहाँ पे इतनी सस्ती कपास खरीदता गया कि हमारी बेल्स जो हैं वो आज यहाँ पहुंच गई। हमारे बिजनेसमैन को क्योंकि दुनिया के मुकाबले में इतनी सस्ती कॉटन मिलती थी, उसने वैल्यू एडिशन किया ही नहीं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे कुछ लॉज भी इतने मजे का खेज हैं कि आप बाहर से धागा लें तो आपको उस धागे को कपड़ा बना के बेचना, वैल्यू एडेड चेन में नहीं डालते आप उसे। तो मैं ये नहीं कह रहा बिजनेसमैन गलत है या फलां गलत है, लेकिन एज अ कौम हमने सबने अपने साथ इंसाफ नहीं किया। और अब हमें इमरान खान से एकदम सब कुछ ठीक चाहिए, करेंगे बट इट विल टेक टाइम। हुकूमत के ऊपर ये इल्जाम बहुत बढ़ता चला जा रहा है कि ठीक है, हुकूमत के सामने जो चैलेंज है उस चैलेंज से निब्रो आजमा होने की लीडरशिप नहीं है। मैं बताता हूँ, देखिए वही 3-4 चीजें हमें लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव में देखनी है, जो कि तकलीफदेह हैं। जब आपको डॉक्टर बताता है कि आपको ये बीमारी है और इसके ये नुकसान होने और ये इतना टाइम लगना आपको सेहतमंद, तो अच्छी बातें नहीं लगती हैं। हम जब आए प्रैक्टिकली मुल्क बैंकरप्ट था, आपके पास कोई पैसा नहीं था। इस मुल्क के पास जाना पड़ा, उसके अगर हमारे दोस्त मुल्क हमें पैसा ना देते हम बैंकरप्ट होते। इनको भी पता है, ये हमें भी, इस पर हमारा कोई डिसएग्रीमेंट नहीं। वहाँ से पैसा लिया, मजबूरी में इंटरेस्ट रेट हाई करना पड़ा। इंटरेस्ट रेट हाई रखा, जिसकी वजह से हमारे पास वो पैसे रहे। अगर पैसे ना रहते तो आपके सामने था। आईएमएफ के पास जाना पड़ा, मजबूरी में जाना पड़ा। हमारी कोई ऐसी गलती नहीं थी जिसकी वजह से हम आईएमएफ के पास गए। जो हमें दे के गए, उस सराज साहब ने कहा कि इन्होंने आईएमएफ के साथ ऐसे वादे किए हुए हैं जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट रेट कम नहीं करते। हम आईएमएफ के पास एट फर्स्ट प्लेस गए ही क्यों? ये मौका ही क्यों आया? ये मौका इसलिए आया कि आपने ऐसी यहाँ पर ऑरेंज ट्रेनें बनाई हैं जिसकी अगर 285 रुपये एक स्टाफ से दूसरे स्टाफ का किराया रखें तो वो चलती है। अगर आप 50 रुपये रखें तो वो कम से कम 11 बिलियन का आपको घाटा डालती है। ये वाले जो प्रोजेक्ट्स है उनकी वजह से आपका इतना आप दलदल में चले गए, पैसा लूट के खाया गया कि आपको आईएमएफ के पास जाना। अब आम जो घर में बैठे हैं लोग, उनके लिए मैं बता दूं, मुझे बात कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि दोनों ने एक अच्छा केस बनाया। लेट मी प्लीज आंसर दैट। अब जो घर में बैठे लोग हैं जिनको ये नहीं पता, उनको मैं ये बता दूं कि जब आप इतनी बुरी तरह से ब्लीड हो तो घर जो गांव में भी गरीब आदमी होता है, वो जब किसी से कर्जा लेने जाता है तो उसकी टर्म्स पे कर्जा मिलता है, आपकी मर्जी पे कर्जा नहीं मिलता। जब हम कर्जा लेने गए तो हमें उनकी टर्म्स के ऊपर मिलना। आप कह रहे हैं कि मैं बता रहा हूं हमने क्या किया, मैं बताता हूं वे फॉरवर्ड। हमने क्या किया, 7.28 बिलियन से हम 12.76 के ऊपर हम अपना जो रिजर्व्स हैं फॉरेन वो लेके गए। हमने जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो हमने आपके सामने 70% से ज्यादा कम किया। मैं 20 बिलियन पे मिला, आज वो 7-8 के ऊपर खड़ा है। 7-8 पे है करंट अकाउंट, सॉरी 9-10 के दरमियान में, 7-8 की बजाय 9-10 के दरमियान में। ये अब शायद हमें थोड़ा सा लगे ये कोरोना की वजह से और उस पर हिट आए हमें, छोटा मोटा अगर आया तो। अच्छा, उसके बाद बिजली में हमने बचत की, जो चोरी हो रही थी 108, उसका मैंने आपको बताया बिलियन वो कम किए। गैस के हमारे साथ जो सौदे करके गए वो आज की कीमत देखें और जो हमें लॉक करके गए जिन कीमतों पे, वो कितने गुना और गैस इंडस्ट्री में यूज हो रही है इनके सामने। अब मैं आपको बताता हूं। अब हमारा ये कि आज हमने इंटरेस्ट रेट कम किया,
इंशाल्लाह आप देखेंगे इसके ऊपर जब हम इन्फ्लेशन और रन नहीं आएगा 35 बेसिस पॉइंट खाली कम किया है तो हम और करेंगे, लेकिन हम आपको अपनी साइड बता रहे हैं कि ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं, जैसी इकोनॉमी देख गए कि एकदम पेट्रोलियम का बेनिफिट तो आने दें। आपके मुल्क के जो रूल्स हैं, आपने जो पेट्रोल यूज करना है 60 दिन पहले खरीदते हैं आप एक दिन में नहीं खरीद सकते। ये चीनी थोड़ी है सुबह खरीदनी, रेट कम हो गया। मुझे सिर्फ 2-3 चीजें कंप्लीट कर लेनी। आपने अपना करंट अकाउंट डेफिसिट कम किया, एक्सपोर्ट्स आपने थोड़ी ऊपर गई लेकिन आपने की, ट्रेडर को आपने सबसे ज्यादा बेनिफिट दिया। आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो फुल कैपेसिटी पे चल रही है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बताइए। मैंने मियां अंजुम निसार साहब से बात, हमने एक टेक्सटाइल के साथ हमारा बड़ा पुराना अरेंजमेंट था कि जो एक बेल है कॉटन की, जो 36,000 जिसकी कीमत है, उस पर 50 रुपए देगी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ताकि रिसर्च हो सके और कॉटन का सीड आ सके। हम कॉटन में दुनिया ऊपर जाती है, हम कॉटन में नीचे आ गए क्योंकि वो 50 रुपए भी नहीं पे किए गए, जो कि बहुत कम है। तो हम सबकी गलती है, लेकिन अब सारे का सारा मलबा गवर्नमेंट पे 18 महीने में डाल के ये कहा जाता है कि एक इम्पॉसिबल काम करके दिखाया जाए। गवर्नमेंट कर रही है, इंशाल्लाह। अंजुम निसार साहब कोई विलन है या सिराज भाई कोई विलन है? हम सबके कुछ कसूर हैं, कुछ चीजें गलत हुई, अब इम्प्रूवमेंट। मियां साहब कितना सेटिस्फैक्टरी लग रहा है जवाब आप? अंजुम निसार साहब, मेरा ख्याल है प्लान तो नहीं किया डॉक्टर शहबाज गिल ने, ये कोई साजिश नहीं है, लेकिन सब उन्होंने बॉल आपके पास इसलिए फेंक दिया है, उनको शायद अंदाजा नहीं होगा कि आप तो निसार स्पिनिंग मिल्स के सीईओ भी हैं, सो आपका टेक्सटाइल से ताल्लुक है, और वो ये शिकायत दे रहे हैं बेसिकली तौर पे कि पाकिस्तान के टेक्सटाइल, मसला खाली हुकूमत का नहीं है, ये पीटीआई की हुकूमत का नहीं है, पाकिस्तान के टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने कभी वैल्यू एडिशन की ही नहीं है, सभी का मिलजुल के कसूर है, जहां हम खड़े हैं हम सबका कसूर है इसमें। देखें, जहाँ तक ये जो डॉक्टर शहबाज साहब ने जो बात की है वो तो पास्ट की बात की है, उसमें तो कोई शक नहीं है कि वो महंगे बिजली के सौदे किए गए और वो एक मुल्क के साथ एक जुल्म हुआ है, और बहुत सारी जो पावर जनरेशन जो आपकी कैपेसिटी इस वक्त मौजूद है वो पाक्ड है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब हम उस बात को सारी उम्र उसी का रोना रोते रहेंगे तो ये बात इस तरह बनेगी नहीं। बात यह है कि जो वो गलत कर गए हैं, हमें अब देखना है कि इन चीज़ों को आज के हालात में हम किस तरह ठीक करें। अगर हम खामोश रहे और फैसलों में डिले हमने किया तो हमें मज़ीद नुकसान होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसी गवर्नमेंट ने यह कहा था कि 7.5 सेंट पे आपको बिजली देंगे। अब एक चीज़ जब खुद कही है, सारा खुद चीज़ को मैनेज किया है, और उसके बाद इन बिटवीन आधे रास्ते में आके फिर रुक जाते हैं और फिर हमें कोर्टों के रास्ते दिखाते हैं, तो ये मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती है। और ये जो बिजली की जो 7.5 सेंट की जो बात की जा रही है, वापडा तो दे रहा है, लेकिन केएससी बहुत सारे अपने कंज्यूमर को ये पास ऑन नहीं कर रहा, तो ये जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है। अब कमिंग बैक टू द टुडेज़ प्रॉब्लम, कोरोना एंड आपका जो मार्कअप है, इतने हाई मार्कअप तो हम तो पेट्रोलियम प्राइसेस 2 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब और पूरी कैबिनेट के साथ मुलाकात हुई थी, उनको कहा, यही रिक्वेस्ट की थी कि हम आइसोलेशन में फ़ैसले करेंगे तो दुनिया के साथ नहीं चल सकेंगे, हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारी इंडस्ट्री चले, कुछ उम्मीद कायम रहे। लेकिन फ़ैसले जो हैं गवर्नमेंट अनाउंस भी करती है, बहुत सारी चीज़ों पे एग्री भी करती है, लेकिन वो जो होता है ना चीज़ को पूरा वाइंड अप करना क्लीनली कि जी हमने ये काम ये कहा था और ये हमने कर दिया है, वो इनसे इस गवर्नमेंट से वो इतना क्लीनली नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं इनके सामने हर्डल्स आते हैं, या इनके पास वो जो होता है ना एक कुछ मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम्स हैं, या तो ब्यूरोक्रेसी इनके साथ तावन नहीं करी, ये भी आप कह सकते हैं। इस वक्त जो मार्कअप रेट है, इस मार्कअप रेट पे आपकी मौजूदा सनद बरकरार नहीं रह सकती, नहीं चल सकती। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वाइप्ड हो जाएंगी, वो सिक हो जाएंगी। ये गवर्नमेंट को रियलाइजेशन करनी चाहिए। इसके साथ जॉब्स जुड़ी हुई हैं, इसके साथ गवर्नमेंट का पॉलिटिकल एंगल भी इसी के साथ अटैच्ड है, लेकिन वो चीज़ें एड्रेस क्योंकि नहीं हो रही थी, इसी वजह से अब देखें अब उसके साथ ये आके कोरोना जुड़ गया। जरा यहीं रुकें। जी, आपकी बातों से बिल्कुल मैं डिनाई नहीं कर रहा कि एक्सपोर्ट किसी भी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन आप एक चीज़ जो आप नहीं देख रहे वो ये नहीं देख रहे कि गवर्नमेंट कंटिन्यूसली चीज़ों को इंप्रूव कर रही है। आपका और हमारा डिफरेंस ये है कि उसका पेस कम है। आप कह रहे हैं कि वो एकदम से हो जाना चाहिए, और हम आपको बता रहे हैं कि इकोनॉमी को इतना ब्लीड करके वो गए थे कि मरीज को बेड से उठा के एकदम से 30 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भागने को हम नहीं कह सकते। भाई आपका मार्कअप जो है वो 3 टाइम्स हायर है इन द रीजन, बिजली आपकी ट्वाइस हायर है इन द रीजन। किस तरह आप चलेंगे? किस तरह आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे? आप बिजली चोरी को रोके ना, बिजली रीजन में चोरी को भी तो रोके ना। इंडिया से अगर आप देखें तो आपका ट्वाइस हायर बिल्कुल नहीं है। चोरी को भी रोके, चोरी को तो कहीं रोक नहीं पा रहे। अब वो जो चोरी हो रही है वो कंटिन्यूअसली एक सिलसिला जारी है। 108 अरब रुपए अंजुम साहब
अंजुम साहब अगर आप मुझे सुन लें तो अगर सर, आप मुझे मैं- सुन ले तो 108 अरब आई नो रुपए जनाब, हमने जो है आप वो चोरी डॉक्टर से साहब रोके, आप माशाल्लाह 500 अपनी फीट बात पूरी कर लेंगे, खत्म कर दी, लेकिन 1100 रह आपकी गए। बातें से इकोनॉमी के मसले हल नहीं होते। इकोनॉमी के मसले हल करें। वी आर नॉट हेयर टू, मेरा मतलब एक दूसरे की जो मैं है ना- आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मुसीबत यह है कि काश आप जब ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे, जब ये सब कुछ लूटा जा रहा था, तो उस टाइम भी हम इतने जोरों शोर से बोलते। हाँ, आज ये जरूर है कि जब रिफंड जो बोलते है तो हम आप आपको नहीं सुनते दे हैं। रहे, हम आपको रिफंड deny आपके नहीं डिलेड करते, है। हम numbers की रिफंड fudging आप नहीं करते, दे हम रहे। आपके साथ बैठ के इसको काम करने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट